गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने लर्न किया था ऑटोफिल टूल का। ठीक है, आज का टॉपिक है नेक्स्ट रिलेटिव सेल एड्रेस एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। अब रिलेटिव सेल एड्रेस मीन्स कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, उसकी फॉर्मूला क्या है C5 क्रॉस D5। ओके, ये सेल एड्रेस है, उसकी फॉर्मूला क्या है C6 D6। अब मैं सारा डेटा है वो पहले इरेज कर देती हूँ। अब रिलेटिव सेल एड्रेस इट मीन्स कि यहाँ जो लिखा है उसका फॉर्मूला क्या है C5 क्रॉस D5। ओके, अब वो मैं जो फॉर्मूला कॉपी करके कहीं और पेस्ट करूँगी। ओके, ये कंटेंट में कॉपी करके कहीं और पेस्ट करूँगी तो ये सेल की जो फॉर्मूला होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आई मैंने कॉपी ये किया लेकिन आंसर उसका क्या आया, उसकी फॉर्मूला के मुताबिक आया। ये सेल एड्रेस है, उसकी फॉर्मूला क्या है C5 क्रॉस D5। अब उसका कंटेंट मैंने कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट किया तो ये सेल का सेल एड्रेस जो होगा उसके मुताबिक आंसर मिलेगा। फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इन ए रिलेटिव सेल एड्रेस। ओके, आया समझ में? मैंने ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया तो उसके मुताबिक ये आंसर आया। अब मैं यहाँ पेस्ट करूँगी तो आंसर उसके मुताबिक आएगा। यहाँ पेस्ट किया तो आंसर ये जो फॉर्मूला होगा उसके मुताबिक आएगा। यहाँ पेस्ट करूँगी तो आंसर ये नहीं कि ये कंटेंट कॉपी होगा और सब में पेस्ट होगा। जो सेल एड्रेस है उसके मुताबिक उसका आंसर आएगा, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। जो हर एक सेल का सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। अब रिलेटिव बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल एड्रेस ही आपकी वर्कशीट के अंदर एक्टिव होता है। अब आपको उसे एब्सोल्यूट बनाना है, यानी कि फिक्स रखना है। ये सेल एड्रेस का फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या है C5 क्रॉस D5। अब उसे आपको फिक्स रखना है तो आपको उसके आगे एक साइन यूज करनी पड़ेगी, डॉलर साइन, जब आप फॉर्मूला लिखो तब। ओके, तो मैं यहाँ पहले सारा डेटा इरेज कर देती हूँ। यहाँ फॉर्मूला क्या होगी, इक्वल टू करके डॉलर, एक साइन आपको ऐड करनी है डॉलर की, इक्वल टू डॉलर C5 क्रॉस D5। तो डॉलर C डॉलर 5 ऐसे लिखना है C5 को, इक्वल टू डॉलर C डॉलर 5। ओके, क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, फिर से डॉलर की साइन, डॉलर क्या होगा D5 यानी कि डॉलर D डॉलर 5। C5 D5 हर एक के आगे आपको डॉलर की साइन पुट कर देनी है। तो ये जो सेल एड्रेस होगा ना वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाएगा, नॉट रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन्स आप डॉलर की साइन ऐड करके वो जो सेल एड्रेस है उसे फिक्स सेल एड्रेस बना दोगे। फिर वो उसका कंटेंट जहीं पर कहाँ पर भी आप जिस सेल पर कॉपी करोगे तो वो सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा ना वही फॉर्मूला हर एक जगह रहेगा। एंटर, आंसर क्या हुआ 50। ओके, अब मैं इसे कॉपी करती हूँ, यहाँ से कंट्रोल C, यहाँ पेस्ट किया, आंसर क्या रहा, वही का वही 50। आया समझ में? उसका आंसर सही में क्या होगा 12, बट मैंने फॉर्मूला क्या बना दिया है, एब्सोल्यूट बना दिया है, यानी कि फिक्स फॉर्मूला। कहीं पर भी मैं कॉपी करूंगी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ઓકે, 3 વાર થાય પછી ના થાય।
ફરીથી કોપી સમજાણું अंडरस्टैंड। तो ये था रिलेटिव सेल एड्रेस एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। फिर से मैं जो सेल एड्रेस है उसे क्या बना देती हूँ, रिलेटिव। C5 क्रॉस D5 एक ज मिनट, कंट्रोल V सॉरी कंट्रोल C मुंह बंद पहले। टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस एंड रिलेटिव सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल एड्रेस इट मींस यह जो सेल है उसका सेल एड्रेस क्या है, फॉर्मूला C5 क्रॉस D5। अब मैं इसे कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करूंगी ना तो वो फॉर्मूला उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं कंटेंट डिलीट कर देती हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या है, C5 क्रॉस D5। अब मैं उसे कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करती हूँ तो ये कॉपी पेस्ट होना चाहिए ना, सेम नहीं होगा क्योंकि जो उसका सेल एड्रेस है वो रिलेटिव है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये इसके मुताबिक इसका आंसर आएगा। अब एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में क्या होगा कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस आपको वैल्यू फिक्स करनी है तो उसको ये फॉर्मूला है ना वो लिखते टाइम जब भी आप राइट कर रहे हो फॉर्मूला तब आपको डॉलर साइन ऐड कर देनी है। ठीक है, डॉलर साइन ऐड करने से वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। फिर आप उसे कहीं पर भी पेस्ट करोगे कॉपी करके तो वैल्यू यहाँ जो होगी कंटेंट वही रहेगा। ओके, तो ये था एब्सोल्यूट सेल एड्रेस एंड रिलेटिव सेल एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग अ सेल, यानी कि ये पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर सेल को आपको फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग टूल बार दिया है, ये वाला जो बार है फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सब ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ मेनू बार में से फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, उसमें से सेल। तो ये आपके पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर सारे ऑप्शंस होंगे, फॉन्ट के लिए, फॉन्ट इफेक्ट के लिए, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब। ओके, अदरवाइज यहाँ आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में से भी कर सकते हो जो कुछ भी करना है वो। ठीक है, मेनू बार में फॉर्मेट, उसमें सेल, उसका जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+1। Ctrl+1 प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वो जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा वो ओपन होगा। ओके, ये फॉर्मेट के लिए। अब ये जो लाइन है ये फॉर्मेटिंग टूल बार, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। अब एक एक ऑप्शन है वो हम लाइन बाय लाइन लर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ये फर्स्ट वाला। उसके लिए डिफॉल्ट स्टाइल, हेडिंग 1, रिजल्ट 2, इतने ऑप्शंस मिलते हैं आपको। अभी टू सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, यानी कि
इसका कुछ हमारे लिए काम नहीं है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, हमें ये करना है कि फ़ॉन्ट आपको कैसा रखना है। इसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ये हेडिंग, उसका मैं चेंज कर देती हूँ। फ़ॉन्ट एरियल में से मैंने किया एरियल नेरो, ओके। चेंज नेरो मीन्स छोटा, ऐसा किया, ओके। चेंज हाँ, तो टॉपिक છે तो समझ में કે स्किप कर दो। फिर फॉन्ट साइज, यहाँ से साइज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये सब आपको पता ही है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उससे पहले सिलेक्ट करो। बोल्ड करना है तो ये, इटैलिक ये, एंड अंडरलाइन के लिए एक। फिर 3 ऑप्शन अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर, एंड एक होगा वो एक क्या आता है कि लेफ्ट, राइट, सेंटर। जस्टिफाई का एक ऑप्शन होता है। अब ये पूरी कॉलम में सिलेक्ट करके मुझे उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे मुझे सेंटर में रखना है। तो यहाँ से तो पूरा जो है वो सेंटर में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। तो वो तो आपको एलिमेंट पता ही है कि कैसे रखना है। लास्ट वाला છે ને લાઈન લાઈન સીધી સીધી એમાં શું થાય? જોઈ લઈએ। जस्टिफाई इट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाला ही होता है। आप सिलेक्ट करके जो भी करोगे ना तो वो लेफ्ट साइड ही आएगा। ओके, ये लेफ्ट वाला है तो वही रहेगा, તો હા ठीक है। ભાઈ વચ્ચે આવો સાઈડ सेंटर आ राइट। હા जस्टिफाई करूंगी तो फिर से वो लेफ्ट साइड ही चले जाएगा બાય ડિફોલ્ટ बाय डिफॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है मर्ज। अब आपको 2 सेल, एक कॉलम मर्ज करनी है। मैंने ये लिखा ABC स्टेशनरी शॉप, तो मुझे बीच में जो कॉलम वाली लाइन है ना वो नहीं चाहिए, मर्ज होना, पूरे सभी सेल मर्ज हो जाने चाहिए, यानी कि कंबाइन। तो वो मर्ज का ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? यहाँ रखोगे मर्ज सेल। तो जो भी सेल को आपको मर्ज करना है पहले सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से मर्ज सेल हो गया। લાઈન જતી રહી. लाइन जो बीच में से वो चली गई, यानी कि वो कंबाइन हो गए, मर्ज हो गए, હા ठीक है। नेक्स्ट है डॉलर वाला। ये तो डॉलर साइन वाला कि डॉलर साइन आपको कोई भी नंबर के आगे अप्लाई करनी है तो उसके लिए, ठीक है। फिर ये परसेंटेज, वो हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, नंबर फॉर्मेट, ठीक है। फिर इंडेंट यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज। એટલે करूँ करूँ सांभळ तो खरा। ये है डिक्रीज, इंडेंट एंड आए है इंक्रीज। इंक्रीज हो गए तो देखो आधा तो दिख नहीं रहा, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज साइज बढ़ गई। હા હા देखो सिलेक्ट कर दूंगी, डिक्रीज करोगी तो वापस आ जाएगी। भाई का वही होगा कि नॉर्मल साइज थी उससे ये क्या है? डिक्रीज। इंक्रीज करूंगी, फिर फर्स्ट टाइम डिक्रीज करे तो अगेन आने का नहीं नहीं वो नॉर्मल साइज में आ गए। इंक्रीज किया है पहले आपने, ये नॉर्मल साइज थी, उसको इससे छोटी करनी हो तो बड़ी की है, ठीक है। उससे आपको नॉर्मल साइज में लानी है ना तो उसके लिए है। इससे छोटी आप सिलेक्ट करके करोगे तो नहीं होगी, ओके ओके। ऐसे सिलेक्ट करके करोगे तो नहीं होगी। इंक्रीज करो फिर डिक्रीज करनी है तो यूज होगा, ठीक है। क्या डबल बार कहीं ना થાય, સિલેક્ટ કરકે અહીંયા અહીંયા સિલેક્ટ થાય, કાંઈ ના થાય, બ્લેક કલરનો થાય, એ ભયું જાય પાછું બધું ગમે તે
बैकग्राउंड कलर आपको अप्लाई करना है तो बैकग्राउंड कलर, ओके। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कहीं लखी तो लिखा है नहीं देखा है पड़ा मैं ये जो है उसे सिलेक्ट करके ओके, जिसका भी बैकग्राउंड आपको चेंज करना है उसे पहले सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से बैकग्राउंड कलर के लिए कोई भी कलर चूज करो। મેં બોલું લખેલી Okay. લખેલું છે હોય એની રાઈટ એનો કલર ચેન્જ થાય आज तो अरे तो उसको तो फॉन्ट में से कलर चेंज हो जाएगा ना। હા બેકગ્રાઉન્ડ કલર રાખો बैकग्राउंड कलर के लिए ही होता, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा, ब्लैक। બ્લેક ही बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, ओके। તો બ્લેક કલર કરીએ તો મેં થાય બ્લેક કલર રાખવાના બેકગ્રાઉન્ડમાં બ્લેક बैकग्राउंड में ब्लैक कलर करोगे तो दिखेगा कैसे? થાય બટ यहाँ ऑप्शन मिलता है तो हो सकता है, उधर काल ट्राई करते हैं, चलो। क्या मैं कंप्यूटर बगल में बुला रहा हूँ ओके तो वो बैकग्राउंड लिया तो वो व्हाइट कलर के हो गए, ओके। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ब्लैक कलर से चलो मूव ऑन। अब फॉन्ट कलर, टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब आया हो यहाँ से फॉन्ट कलर, जो भी आपको ફોન્ટ કલર હુઆ મેં ये लास्ट वाला, હા થાય થાય ओके। ये बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट कलर। पहले आपको जिसका भी बैकग्राउंड और फॉन्ट चेंज करना है हाँ उसे पहले सिलेक्ट करो, ओके, फिर चेंज होगा। अब various effect that can be applied with number tab of format cell, वही ये सब मैंने यहाँ से सिखाया आपको, वो सब आपको दूसरा टॉपिक करके बी करके दिया है कि फॉर्मेट में से चेंज करो, फॉर्मेट सेल में जाओ, नंबर के लिए फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट में जाओगे तो उसके टाइप आएंगे, મેમ કલર क्या साइज आएंगे, एक ज में, ओके। फिर फॉन्ट इफेक्ट, यहाँ फॉन्ट कलर आ गए, फॉन्ट इफेक्ट में फॉन्ट कलर, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए यहाँ बॉर्डर, अब बैकग्राउंड के लिए भी एक ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर के लिए, क्या है? यहाँ बैठ जाओ शांति से, क्लास में नहीं। जाओ क्लास में जाओ, जाना है ना, पहले क्लास में जाना है ना, जाओ, ओके। तो जो आपने ये फॉर्मेटिंग टूल बार में से किया वही सब आप फॉर्मेट में मेनू बार के अंदर जो फॉर्मेट है उसमें से कर सकते हो, ओके। तो अब नेक्स्ट है डेटा शॉर्टिंग। क्या है डेटा शॉर्टिंग? शॉर्टिंग मीन्स पता है ना, इंक्रीज, सॉरी, शॉर्टिंग मीन्स ए टू जेड और जेड टू ए आप ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, उसे क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग करना, डेटा शॉर्टिंग, ओके। तो डेटा शॉर्टिंग मीन्स arrangement of data in particular order is known as sorting। sorting की डेफिनेशन आपको वन वर्ड आंसर और एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। arrangement of data in particular order is known as sorting, ओके। अब कैल्सी के अंदर इन कैल्सी
डेटा कैन बी शॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कैलसी के अंदर दो ऑप्शन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए, ठीक है। अब आपको डेटा को शॉर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइटम वाली लाइन है, ठीक है, उसे मुझे A to Z के अंदर शॉर्ट करना है। ये कॉलम है, उसे मुझे A to Z के अंदर शॉर्ट करना है, ओके। तो उसके लिए आपको कौन कौन से मतलब हाँ अरे एक ये जो नाम लिखे है आइटम के अंदर उसे मुझे A to Z के अंदर शॉर्ट करने हैं। मीन्स पहले A वाले होगा, B वाले, C वाले, D वाले, ऐसे उसे बोलते हैं A to Z शॉर्टिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेनू बार के अंदर डेटा का ऑप्शन मिल रहा है। पहले जो भी कॉलम आपको करनी है उसे सिलेक्ट करो, डेटा, उसके अंदर शॉर्ट, ओके। डेटा के अंदर शॉर्ट मेनू ऑप्शन, असेंडिंग की डिसेंडिंग, ओके। कॉलम नंबर, कौन सी कॉलम आपको शॉर्ट करनी है, क्राइटेरिया होगा शॉर्ट क्राइटेरिया, शॉर्ट बाय। तो कौन सी कॉलम आपको शॉर्ट करनी है, बी कॉलम, यहाँ वो कॉलम डालो। यहाँ आपको जितनी भी कॉलम होगी ना आपके डेटा के अंदर, मीन्स आपका कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसके पांचों के नाम आपको दिखाएगा। कॉलम ए, कॉलम बी, ये वाली ABC स्टेशनरी शॉप, कॉलम डी की कॉलम ई, कौन सी कॉलम आपको शॉर्ट करनी है, ठीक है। मुझे अभी कॉलम बी शॉर्ट करनी है। असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग मीन्स A to Z एंड डिसेंडिंग मीन्स Z to A। अभी मैं असेंडिंग यहाँ पर सिलेक्ट रखती हूँ, ओके, फिर ओके। डेटा प्रोसेस वही है, कॉलम भी थी સિલેક્ટ તો કરો કોલમ चेक करो। એવું છે अब ABCD के मुताबिक P पहले आएगा कि N पहले आएगा, ખબર નહીં શું ખબર નહીં, તમે બોલો હું તમને પૂછું છું। ABCD के मुताबिक पहले कौन आएगा, P आएगा कि N? યાદ કરો શું N करो, ABCD नहीं आती, હા એ ના હોય. મને મેમ એબીસીડી શું મને પોતાનું નામ જ નહીં मुंह बंद। એન થી નંબર આપણો એન લખી દો ને અમને એનનો શું યુઝ નહીં ખબર यहाँ आवे શું છે, તમે કીધું ને એનનો યુઝ થાય N नो यूज कोई नहीं बोलतू। यहाँ पर आपके पास क्या है, P वाले और N वाले। तो मैंने ऐसा पूछा, अगर मैं शॉर्टिंग करूंगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो N पहले पर कौन P आएगा, P आएगा कि N, ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा बोलो ना. અચ્છા तो कब से तो चिल्ला रही हूँ। ચિલ્લાય તો મેમ થઈ ગયું ને પીએન ના એન N. A B C D E F G H I J K L M N O P, तो N पहले आता है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। આપણને ऐसा अच्छा પડી. તો એટલે જ હતું. નાખ્યું હો કેમ મેમ કેમ નાખ્યું? हुआ એટલે સોરી તારે અરે તું મેમ પી કેમ કરે? ऐसे ऐसे चेंज हुआ। પી નીચે આવે ને મેરે કો લગા એન પી है. મેમ પી કેમ? એન પછી આવે એ તું એટલે મેમ પી એક ઉપર હા चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख। મેમ કેમ આવું છે એસેન્ડિંગ કરી દો? शॉर्ट, એક બતું अब आपको करंट सिलेक्शन यानी कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो, डिसेंडिंग
अरे पहले मैंने डिसेंडिंग किया था, उसे फिर से Ascending. चेंज किया. એસેડિંગ કર્યું તું મેમ તોય તે પેન પર જ કેમ હતું अरे रद्द भूल गया अरे अभी तक नोटिस तो आया તું फिर ચૂપ કર यहाँ सुनो. The cell next to the current selection also contain data. Do you want to extend the store range? Short range to range क्या है? A3E12 Short current selection by B5 to B9. Current selection क्या है? B5 to B9. अब मैं extended selection करूंगी ना तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. देखो तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया कि पूरा डेटा शॉर्ट होगा. अब ये डेटा उसमें से शॉर्ट. करंट सिलेक्शन इट मींस ये असेंडिंग ऑर्डर रखना है. हाँ. ओके. તોય મેમ પેન પર નું पहला जो है आप समझ नहीं रहे हो. और एम के 3 लाख रुपए सेम टाइम तू मुंह बंद रख. फॉर एग्जांपल शॉर्ट बाय यहाँ पर आपने लिखा है पेन, यानी कि वो है वो जो फर्स्ट वाला है वो चेंज नहीं होगा. बाकी के मैं मान वो करो ना હા અને होगा ही नहीं. लेकिन એમાં ફાયદો જ શું ભાઈ अरे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट के नीचे के है वो सारे चेंज हो जाएंगे. एन वाले है वो नीचे से ऊपर आ गए. देखा कि नहीं? चलो इतना तो हुआ नोटबुक कवर और नोटबुक है वो एक शॉर्टिंग होके ऊपर आ गए. अब नोटबुक कवर है और नोटबुक है, उसमें से ये नोटबुक ऊपर क्यों आया? उसके बाद वाला या बाद वाला फिर से कवर है और उसके नोटबुक के अंदर कुछ नहीं है पीछे, तो वो ऊपर आ गया. તમે એવું કેમ થાય પહેલું ચેન્જ ના मैं किसी हम दीजिए फिर से शॉर्ट करंट सिलेक्शन ओके.